प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं या किसी और भी कॉलेज में ले रहे हैं, एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान देना है, और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, वॉच टिल एंड, क्योंकि अगर हल्का सा भी मिस करोगे तो बाद में आपको लगेगा काश मैं ये चीज़ कर दिया होता। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एसएसटी मतलब स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस मणिपाल वर्सेस आपका वीआईटी वर्सेस थापर, जितने बड़े नाम हैं जो कि आपका बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन से, जो फैक्ट्स होंगे और नो हाइप फुल कंपैरिजन डिटेल में मैंने चारों जगह के बच्चों से बात की और जो मुझे कंक्लूजन निकला है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। इमेजिन आपके सामने 4 ऑफर लेटर्स हैं जो कि आपके तुम्हारे सामने एक साथ बिना किसी एडवाइस के किसे चूज करोगे। मणिपाल ब्रांड है, वीआईटी प्लेसमेंट सुनी है, थापर एकेडमिक स्ट्रांग है, एंड एसएसटी फॉर द एआई एरा, जो आजकल आपका एआई का ट्रेंड है। जैसे आपका क्लाउड आ रहा है, चैट जीपीटी जेमिनी तो पहले ही आ गया था, तो उसके लिए आप इन चीज को चूज कर सकते हैं। तो डिटेल में बताऊंगा, चारों का कंपैरिजन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हाइप नहीं, फैक्ट्स देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो किस बच्चे को क्या चूज करना चाहिए, तो आप देखे होंगे यूट्यूब कंपैरिजन की प्रॉब्लम क्या होती है, हर वीडियो दिखता है सिर्फ हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज और वीडियो खत्म। ये सब मिलाकर डिसाइड करता है ग्रेजुएशन के बाद तुम किस लेवल पर होगे, ठीक है। इंजीनियरिंग इज इक्वल टू सिर्फ पैकेज नहीं, 4 साल का करिकुलम, प्रोफेसर प्लस सिटी प्लस पीयर प्लस इंटर्नशिप एक्सपोजर, ये आजकल तीनों डिपेंड करता है। क्यों बेटा, आजकल मान लो जॉब आपको, मतलब कहने का मतलब डिग्री के बाद आपको जॉब मिल भी गई, बट अगर आपके पास स्किल नहीं है आगे जाके आप कंपनी से निकाल दिया जाओगे। बट अगर आपके पास तीनों रहेगी, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में कहीं जॉब नहीं भी लगी, अगर आप स्किल सीख के जाओगे आप महीने 2 महीने के अंदर जॉब पा जाओगे ऑफ कैंपस ही। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल्स कैसी है। कोडिंग हो गया, आपने कोडिंग पे फोकस किया नहीं किया, एआई के साथ उसे क्या बोलते हैं आपने डेवलप किया नहीं किया। क्योंकि अब केवल ये भी नहीं कि कोडिंग, बहुत सारे कोडिंग तो अब क्या जो कोडिंग हो रही है बहुत सारी जगहों से तो अब क्लाउड वगैरह से डायरेक्ट कोड लिख जा रहा है। तो अब उसके बाद भी मतलब आपको इंडस्ट्री के साथ, आपको पता है आपको इंडस्ट्री के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। अगर आप उसको लेके चलोगे तभी आपको बढ़िया जॉब मिलेगी और पैकेज बढ़िया मिलेगा। आज का कंपैरिजन इन 7 फैक्टर्स पे रहेगा, लोकेशन, करिकुलम, फैकल्टी, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, अचीवमेंट्स, एडमिशन, सब कुछ एंड तक देखना, आपको क्या बेटर रहेगा सब कुछ बताऊंगा। पहली बात तो लोकेशन की बात करें, लोकेशन सिर्फ गूगल मैप्स का पॉइंटर नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कई बार वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज डिसाइड कर देती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, कैंपस कहां खड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा आपके सामने मणिपाल कर्नाटक में 313 प्लस एकड़ का है, स्टूडेंट टाउन है। कॉलेज लाइफ प्लस फेस्ट प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट, एक पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, वीआईटी वेल्लोर की बात करें, तमिलनाडु में है, 370 प्लस एकर्स का है। इसके और भी कैंपसेस हैं, अमरावती हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आपका वीआईटी भोपाल का कैंपस तो काफी बेकार है, आपको पता होगा। वेल्लोर तो ठीक भी है, डिसिप्लिन प्लस स्ट्रक्चर प्लस इसी से बनी एकेडमिक रेपुटेशन, ठीक है। थापर की बात करें, पटियाला पंजाब में है, 250 प्लस एकड़ का है, नॉर्थ इंडिया में। परफेक्ट बैलेंस, एकेडमिक्स भी है, स्टूडेंट लाइफ भी है। बट एक चीज इन सब में कमी है, यहाँ पे आईटी हब नहीं है। अगला कॉलेज जो आपका एसएसटी है, बैंगलोर कर्नाटका में, ये देखिएगा इंडिया टेक कैपिटल। आप जानते होंगे जितनी भी टॉप कंपनीज है और भी कंपनी है मेजर, सभी बैंगलोर में सिचुएटेड है। तो वहां पे रह के अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं 100% गारंटी ये तो नहीं ले पाऊंगा आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, बट उसमें आपके चांसेस बढ़ेंगे। आप आसपास के लोग देखेंगे जिससे आपको चीजें पता चलेंगी, समझ रहे हो ना। स्टार्टअप प्लस फाउंडर्स प्लस कंपनीज, इकोसिस्टम तुम्हारे आसपास, तो इसमें आपका ये वाला पॉइंटर आपके लिए बेटर रहेगा। और ये भी आपका लोकेटेड है इन सबके बीच में, ठीक है, जितनी भी कंपनीज है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर अगला करिकुलम, क्योंकि बेटा यही डिसाइड करेगा तुम किस लेवल के इंजीनियर बनोगे, तुम किस लेवल की चीजें तुम्हें आती, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करिकुलम स्किल्स, ठीक है। तो करिकुलम की बात करें, मणिपाल वीआईटी थापर ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग मॉडल है, 2 लाख फिलॉसफी है, एंड एसएसटी में सीएस प्लस एआई फोकस मॉडल है, ठीक है। ये आप जानते होंगे, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहां ध्यान दीजिए, फाउंडेशन प्लस कोर सीएस प्लस लैब प्लस इलेक्टिव्स, ठीक है। यहां पे आपका नो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे आपको फर्स्ट ईयर में चीज करनी पड़ेगी। 25 प्लस प्रोग्राम मणिपाल में है, एफएफसीएस वीआईटी एनईपी थापर में, ठीक है। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल डोमेन एक्सपोजर है, ठीक है। काफी सक्सेसफुल इंजीनियर दिए हैं, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। इनके पास आपका अच्छा खासा बैकअप और एलुमनाई नेटवर्क है, ठीक है। ये एक पॉइंटर यहां पे रहने वाला है। सीएस प्लस एआई फोकस मॉडल में फायदा क्या है, 100% फोकस है यहां पे सीएस एआई का।
अगर आप ओनली कंप्यूटर साइंस एआई में जाना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट मॉडल आपका यही वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज भी हैं वो भी एक्चुअली में जो कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, वही आपको टीच करेंगे। यहाँ पे आपके नॉर्मल प्रोफेसर हो गए, तो ये चीज़ आपका डिफरेंस देगा। 50+ रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, फाइनल ईयर इज इक्वल टू इंडस्ट्री इमर्जन। तो इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स की थोड़ी ज़्यादा चांसेस आपको यहाँ लगने वाली है आगे को देखते हुए, मतलब एआई को देखते हुए। कॉलेज ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, बट दोनों में कंपैरिजन किया जाए, अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग मॉडल चाहिए तो यहाँ जाइए, नए वाले करिकुलम के साथ जाना है तो यहाँ जाइए। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा मॉडल तुम्हारे लिए अभी कंफ्यूज हो। सॉफ्टवेयर रिसर्च कोई और डोमेन ब्रॉडर करिकुलम वाले कॉलेज ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आपको पता होगा। डे 1 से आपको क्लियर है मुझे CS पर CI में जाना है, तो ये वाला मॉडल बेटर है। जो मैंने यहाँ के बच्चों से बात की, मुझे ये चीज पता चली है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, फैकल्टी। चारों इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीटली अलग अप्रोच फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैकल्टी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मणिपाल की बात करें तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा, PhD होल्डर्स प्लस एक्टिव रिसर्चर्स, फंडेड लैब है, इंडस्ट्री को लैब, गेस्ट एक्सपर्ट्स, ठीक है। VIT की बात करें 1900+ फैकल्टी है, इंटरनेशनल प्रोफेसर, ग्लोबल इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, CDC सपोर्ट, ठीक है। थापर की बात करें एक्सपीरियंस एकेडमिशियंस, CILP, साथ में इंडस्ट्री लाइजन, एक्सपर्ट लेक्चरर्स, रियल एक्सपोजर, ठीक है। अब बात करें SST में, यहां फायदा क्या मिलने वाला है आपको, जो एक्चुअली में उन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं। थ्योरी तो आपको सब पढ़ा लेंगे, बट जो एक्चुअल में कंपनीज के लिए काम आएगा, प्रोडक्ट बिल्डिंग हो गया, आपका स्किल्स हो गया, वो आपको यहां मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स गूगल, एक्स मेटा, एक्स माइक्रोसॉफ्ट, एक्स अमेजॉन, बीन देयर, डन दैट इंजीनियर्स। तो ये फायदा मिलने वाला है। फायदा आपको यहां भी मिलेगा, बट यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपको वो लोग पढ़ा रहे हैं जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं, ठीक है। अकेडमी मतलब अगर आपको PhD वगैरह करना है, रिसर्च में जाने का मन है, CS के बाद अब्रॉड PhD करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर बात करें VIT, इन सब की भी फैकल्टीज अच्छे हैं, बट ये प्रोफेसर्स हैं, ये भी प्रोफेसर्स हैं, बट यहाँ पे ये है कि जो एक्चुअली में कंपनीज में काम कर चुके हैं वो आपका पढ़ा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में आपके लिए बेटर रहने वाला है अगर आप AI के थ्रू जाना चाह रहे हो। इंटर्नशिप की बात करें, बहुत बार अच्छी प्लेसमेंट का रीजन बनती है, ध्यान दीजिएगा। इंटर्नशिप आपका प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम आती है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या मणिपाल के लिए प्रैक्टिस स्कूल 4 से 6 महीने लाइव, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, 300+ रिक्रूटिंग टीम्स, 50+ फॉर्चून 500, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा VIT में मैसिव स्किल, हजारों इंटर्नशिप मिलती है हर साल, बट ध्यान दीजिएगा COP मॉडल, CDC इंटर्नशिप ड्राइव, ठीक है। अगली बात करें थापर में CILP मैनेज समर इंटर्नशिप, PPOs, इंडस्ट्री टॉक्स, लाइव प्रोजेक्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका नंबर्स अच्छे हैं, बट यहाँ दीजिए अकॉर्डिंग टू मतलब स्टूडेंट और एवरेज इंटर्नशिप का रेशियो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर ये बात करें SST का 96% प्लेसमेंट रेट, हाईएस्ट 2 लाख पर मंथ, ठीक है। मतलब जो आपका इंटर्नशिप मिली हुई है आपका 96% रेट है। एवरेज 30K पर मंथ, UK, जर्मनी, सिंगापुर, जापान में भी मिली है अब्रॉड। तो ये फायदा है, 96% बच्चों को स्टाइपेंड मतलब मिली हुई है, मतलब पेड इंटर्नशिप मिली हुई है। तो ये वाले नंबर आपके 96% यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ मेनली स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी आपके लिमिटेड है, तो ये एक फायदा है। लिमिटेड नंबर स्टूडेंट में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, रियलिटी चेक की बात करें, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इज नॉट इक्वल टू इंटर्नशिप गारंटी, ठीक है। कन्वर्ट करना तुम्हारी स्किल, प्रोजेक्ट्स और प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। हाई स्टाइपेंड मत देखो, ये देखो कि इकोसिस्टम तुम्हें कितनी बार अपॉर्चुनिटीज के सामने लाता है, एंड ऑल्सो चेक करो कि इंटर्नशिप रिपोर्ट इंडिपेंडेंट पार्टी से ऑडिटेड या नहीं। अब जैसे बात करें स्केलर की, बीटो के ऑडिट से, ठीक है। तो एक बार चारों वेबसाइट को जरूर चेक करिएगा, मैं चारों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, देन आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए जो आपके सामने है, जो आपको पता होनी चाहिए, क्या प्लेसमेंट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर हर कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज ही थंबनेल बन जाता है, रियलिटी इज मच मोर डिफरेंट, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बेटा बहुत से कॉलेजेस की वही दिखाते हैं कि मेरे जो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जो लोग प्लेसमेंट क्रैक कर पा रहे हैं, कहने का मतलब दिखा देंगे कि वो बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे, बट एक्चुअल में बच्चा वही तो एडमिशन लिया था। तो मणिपाल का हाईएस्ट 69 LPA ओवरऑल एवरेज जो दिखाता है वेबसाइट पे 11.7, VIT का 60 LPA प्लस हाईएस्ट एवरेज, CSE का 9 से 10, और ब्रांचेस तो और बुरा हाल है, ठीक है। थापर की बात करें 55 LPA प्लस एवरेज, CSE 14 to 16। अब बात करें SST का हाईएस्ट 44 LPA, बट इनका एवरेज 20 LPA प्लस। और ध्यान दीजिएगा SST नया है, बस एक यही यहाँ पे तो ड्रॉबैक है, बट ड्रॉबैक को आप अच्छा मान सकते हैं क्या, मतलब इसको अगर आपको गुड मानना है तो नया खुला है, बट फायदा ये है कि जो आपको फैकल्टीज मिल रहे हैं वो आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के मिल रहे हैं, और जो अगले 4 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट AI के थ्रू इनका करिकुलम डिजाइन है, हर 6 महीने में अपडेट होता है।
ये आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। बेटा एसएसटी नया है, 60 से 70 साल की लेगेसी से डायरेक्ट कन्वर्जन फेयर नहीं है, बट एवरेज सीटीसी सबसे हाई है, ध्यान दीजिएगा। ये देखो इतने कम टाइम में इतना नाम कमा लिया है, तो आगे जाके आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सेकंड, स्टूडेंट की अचीवमेंट्स की बात करें, प्लेसमेंट तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपका आके हर जगह ले जाती हैं, बट लिमिटेड ले जाती हैं, तो वो तो आपके होल्डिंग बैनर्स पे दिखा दिए जाते हैं। बट एक्चुअली में स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स पे देखा जाए तो जो मुझे मिला वहाँ पे, मणिपाल की बात करें, फॉर्मूला स्टूडेंट, बाजाज एसई, ठीक है, SIH, ICPC, स्टार्टअप कल्चर, हेल्टेक, फिनटेक, सास, ठीक है। अब बात करें थापर में, रोबोटिक्स, ICPC, रिसर्च ग्रांट्स, पेटेंट्स है, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप है। VIT की बात करें, जीसॉक में यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, इमेजिन कप, इंटरनेशनल हैकाथॉन, पेटेंट्स, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, ठीक है। दृष्टि की बात करें, 25 लाख रुपए का सैमसंग ग्रांट 19 ईयर ओल्ड बच्चे को, ठीक है। एप्पल इंटर्नशिप सेकंड ईयर में, ग्लोबल इंटर्नशिप, SIH, ICPC रैंकर्स, मतलब यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर में ही बच्चों को इंटर्नशिप मिल जा रही है। वो आपको और कॉलेजेस में थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक दिखेगा, यहाँ पे फायदा रहने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, इन कॉलेजेस में एंट्री कैसे मिलती है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा जो कि आपको पता होना चाहिए, मणिपाल के लिए MET इनका PCM बेस्ड एग्जामिनेशन है, काउंसलिंग आती है, रैंक CSCI के लिए। VIT की बात करें, PCM बेस्ड कैटेगरी सिस्टम, अच्छी रैंक इज इक्वल टू कम फीस, यहाँ कैटेगरी 1 2 लेके 5 तक रहने वाली है। थापर JEE मेन के थ्रू लेता है, JEE पेंटाइल, 12th PCM मेरिट, कुछ राउंड्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। VIT के तो एडमिशन काउंसलिंग चल रही है, जो एग्जाम दिया वो बच्चा एलिजिबल होगा। मणिपाल के लिए भी इसका एग्जाम देना पड़ता है, थापर JEE मेन के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। SST के लिए NSET का एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ कोई फिजिक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, ओनली मैथ और लॉजिकल रीजनिंग। 100% तक यहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अप टू, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार जाके इन सभी चीज को चेक करिएगा और अप्लाई करना में शॉर्ट मत करिएगा। SST फास्ट ट्रैक JEE मेन 95 परसेंटाइल से ऊपर आए तो आप सीधा इंटरव्यू निकाल के अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। तो एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे अप्लाई करिएगा। फायदा क्या है, कौन सा कॉलेज किस स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको कॉलेज लाइफ प्लस एलुमनाई नेटवर्क, कंप्लीट कैंपस एक्सपीरियंस चाहिए तो मणिपाल है। मैसिव इकोसिस्टम, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मेरे परफॉर्म करना है, VIT बढ़िया है। नॉर्थ इंडिया प्लस बैलेंस एकेडमिक कोडिंग प्लेसमेंट, थापर बढ़िया है। डे 1 से सॉफ्टवेयर AI फोकस, प्रोडक्ट कंपनीज टारगेट विद फ्यूचर रेडी रोल्स, तो SST आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपको एक्चुअल कॉलेज का फील चाहिए, आपके फेस्ट वगैरह भी हो, अलुमनाई नेटवर्क बढ़िया हो, एक्सपीरियंस बढ़िया हो, तो इन 3 कॉलेज को चूज कर सकते हो। अगर आप प्योरली कोडिंग, आगे जाके बेस्ट प्लेसमेंट चाह रहे हो, इंटर्नशिप बढ़िया चाह रहे हो, आपको बैंगलोर में रह के पढ़ाई करनी है जो कि टकहैप भी है, तो आपके लिए स्कॉलर स्कूल एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ब्रोस्टर में बेटा सब कुछ लिखा रहता है, आप ब्रोस्टर देख के ज्वाइन करते हैं, बट तुम्हें क्या करना है, प्लेसमेंट्स के लिए आपको इंटरव्यू क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा। कैंपस आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, फायदा आपको उठाना है। हाइप मत देखो, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को देखो। अब ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाएंगे इतनी नंबर ऑफ कंपनीज आई है, बट देखो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है, तो हर चीज चेक किया करो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि बच्चे लिमिटेड हैं, कि जितने बच्चे आ रहे हैं सबको भर लिया जा रहा है, ऐसा ना हो। ध्यान दीजिए, सबको चूज करने से पहले आप सबको चेक कर लिया करिए। तो ध्यान दीजिएगा, SST अगर आपके शॉर्टलिस्ट में है तो आप NSET की डिटेल्स में देखो, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगा, पर चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैथ प्लस लॉजिकल रीजनिंग आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। स्कॉलरशिप अप टू 100% है। ऑफिशियल वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी पैटर्न डेट्स एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। IITs बिट्स IITs बिट्स एंड IITs प्राइवेट कॉलेजेस का डिटेल कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, हम अगले वीडियो में और आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहे होंगे। इसके अपार्ट किसी के बच्चे के मन में कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताइएगा। टेंशन मत लीजिएगा, अभी भी आपके पास स्टिल टाइम है, तो ज्यादा आप वेट मत करिए, क्योंकि बेटा आप काउंसलिंग मोस्टली एंड पे आ गई है। तो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तुरंत जाके अप्लाई करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवाया हुआ है, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।